नमस्कार साथियों, मैं सुमित तंगड़ आपका अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए साथियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की सारणी को बनाना और कोणों के मान निकालना कि साइन कोस टेन कोट साइन 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, कोट 45 का मान कितना होता है। बहुत सारे बच्चों को इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं और इनके मानों को याद नहीं कर पाते। तो देखिए दोस्तों, आज हम इसे बड़े बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है आपको आज की क्लास में कि हमने सारणी लिख के तैयार कर ली है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब इनके मान आपको बिना याद करे हुए, बिना रटे हुए एकदम बेहतरीन ढंग से करने हैं कि साइन 0 का मान हमारा कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, 60 का मान कितना होगा और 90 का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सारणी को बना लेना है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक लिख लिया, 0 30 45 60 और 90, ये सारे कोण लिख लिया। अभी तक हमने कुछ भी याद नहीं किया है, लेकिन इसके बाद देखिए हम यहाँ पे आती है हमारी बात। यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइन 0 के ऊपर लिखेंगे हम 0 1 2 3 4, हम यहाँ रिप्रेजेंटेड कर लेते हैं अपने पास से। यहाँ देखिए 0 1 2 3 4। अभी तक कुछ भी नहीं किया है हमने, केवल क्रमांक लिखे हैं 0 1 2 3 4, ये हमने नंबर डाली हैं। अब मैं कहता हूं कि आप इनमें सब में 4 से भाग कर दो। इसके बटे में सबके में 4 ले लिया आपने, सबके बटे में क्या ले लिया दोस्तों, 4 ले लिया। अब जब सबके बटे में हमने 4 ले लिया, अब सीधा सा एक काम करना है। जो हमने ऊपर ये फॉर्मूला लगाया है, जो हमने ट्रिक अपने पास से लगाई है, 0 1 2 3 4 लिखने के बाद सब में 4 से भाग दे दिया, इन सभी का अंडर रूट निकाल दीजिए, आपके साइन के सारे मान आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, साइन के सारे मान आ जाएंगे। देखिए अंडर रूट 0/4 का यदि मैं मान निकालूं तो क्या आएगा, अंडर रूट 0/4 बराबर आएगा हमारा 0। क्या आएगा हमारा दोस्तों, 0। तो साइन 0 का मान हो गया हमारा 0। अब 1/4 का यदि मैं वर्गमूल निकालूं तो क्या आएगा, 1/4 का वर्गमूल सीधी सी बात है, 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे हम तो 1/2 आएगा, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है, हमारा 2 का स्क्वायर है। यहां से भी क्लियर कर लीजिए। तो इसका मान आ गया हमारा 1/2। अब साइन 45 की जरूरत है। यदि मैं 2/4 का मान निकालूं, 2/4 का अंडर रूट करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, देखिए 2 बटे, यदि मैं इस 4 को खोल लूं अंदर, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 आ गया। अब एक का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/√2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2। ये मैंने आपको खोल के बताया, वरना आप इसको मुजवानी भी कर सकते हो। यहाँ पे आ गया हमारा 1/√2। अब ऐसे ही 3/4 का वर्गमूल निकाल दीजिए। 3/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, अंडर रूट 3 बटे, देखो अंडर रूट 3 आ गया, बटे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा, 2 होता है, ये 2। अब 4/4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। देखिए कितनी आसानी से हमारे ये चारों मान आ गए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब कॉस पे याद रखना है आपको कि ये जो हमारे मान आए हैं, इनको विपरीत क्रम में लिख दीजिए, आप अवरोही क्रम में लिख दीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। मतलब कि ये जो एक मान है, साइन 90 का जो मान है वो क्या आ जाएगा, cos 0 का मान, cos 0 का मान 1 होगा। अंडर रूट 3/2 जो है वो cos 30 का मान होगा, अंडर रूट 3/2। cos 45 का मान होगा 1/√2। और इसके बाद cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 यहाँ से, और ये 0 आ जाएगा यहाँ। ये विपरीत क्रम में लिख दिया। देखो हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, केवल ये मान रखे थे 0 1 2 3 4, इनके बटे में 4 से करके वर्गमूल कर दिया। साइन के और कॉस के हमारे पास बेहतरीन तरीके से मान आ गए। अब देखिए एक चीज पढ़ते हैं हम, साइन और कॉस जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो याद रखना है आपको, छोटी सी चीजें बता देता हूं कि हमारा टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos, और कोसेक बराबर 1/sin।
ये चारों मान याद रखने हैं आपको। अब देखिए, यदि मैं tan का मान निकालूं तो sin 30 बटे cos 30 कर सकता हूं, तो क्या आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा। भाई tan 30 का मान क्या होता है, यहां से tan थीटा बराबर थीटा की जगह यदि मैं 30 रख दूं तो tan 30 का मान आ जाएगा sin 30 बटे cos 30। अब sin 30 का मान हमारे पास है 1/2, 1/2, और cos 30 का मान है √3/2। ये दोनों मल्टीप्लाई में जाते हैं, ये दोनों ऊपर जाते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा ये मान आ जाएगा 1/√3। ये बात यदि किसी के समझ में ना आई हो तो देखो खोल के बताऊं, ऊपर और सबसे नीचे वाले की गुणा और बीच बीच में गुणा, 1 गुणा 2/2 गुणा √3, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 1 और नीचे √3, 1/√3 हमारा tan 1/√3। अब बात आती है tan 0 पे, ले लीजिए 0 रह गया है, tan 0 का मान क्या होगा, sin 0 बटे cos 0। अब sin 0 का मान 0 है, sin 0 का मान 0 है, और cos 0 का मान कितना है, 1 है। याद रखना है हमेशा 1/0 बराबर इनफाइनाइट होता है, और 0/1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो 0/1 बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ये तीनों चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम चलते हैं tan 45 के मान पर। tan 45 देखिए, sin 45 बटे cos 45 कर दो, 1/√2 बटे 1/√2 करेंगे तो सीधा सीधा कट गए दोनों आपस में, तो क्या आ गया, इसका मान 1 आ गया। अब tan 60 का मान √3/2 बटे 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3। अब tan 90 का मान क्या होता है, देखिए sin बटे cos, मतलब 1/0। अभी मैंने आपको बताया कि 1/0 बराबर क्या होता है, हमारा इनफाइनाइट होता है। याद रखना है हमेशा 1/0 बराबर इनफाइनाइट और 0/1 बराबर 0। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है बेहतर तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट, इसे हम अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इनफाइनाइट अपॉन 1 और इनफाइनाइट अपॉन 0 के बारे में भी जानेंगे। यदि आपका इनफाइनाइट में आपको हो कि 0 से भाग करें तो हमारा क्या आएगा, यदि हम इनफाइनाइट में 1 से भाग करें तो क्या आएगा, इस चीज को भी हमें बारीकी से सीखेंगे। अब देखिए बात आती है हमारी कॉट पे। कॉट का मान होता है उल्टा, साइन बराबर होता है कॉट, tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, और कॉट बराबर होता है हमारा कॉस बटे साइन। यदि मैं कॉट थीटा का मान पूछूं आपसे तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन। तो इन सभी का विपरीत देखिए, यदि मुझे cot 0 का मान निकालना है तो हमारा cos 0 का मान कितना है, 1। cos 0 का मान 1 है, और sin 0 का मान कितना है, 0। तो 1/0 बराबर क्या हो गया, इनफाइनाइट। मतलब कि tan में लिख दिया। इसी प्रकार से tan का निकालने के बाद cot का अपोजिट क्रम में लिख देंगे। ये इनफाइनाइट यहाँ √, फिर 3, इसके बाद फिर आ गया 1, 1, फिर 1/√3, और ये 0 है, यहाँ 90 का मान आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम sec का। देखिए sec बराबर क्या होता है, 1/cos होता है, 1/cos। यदि 1 है और 0 का मान निकालना है, sec 0 का मान निकालना है, बिल्कुल सिंपल वे में देखिए कि sec 0 का मान निकालना है तो 1/cos करना है, 1/cos 0 का मान निकालना है। यदि आपके साइन के और cos के मान याद हैं तो tan, cot, sec, cosec आपके लिए कुछ भी नहीं है, केवल उनके मान पुट करने, आपको आपका मान आ जाएगा उनका। 1/cos 0 का मान देख लीजिए, cos 0 का मान 1 होता है, 1/1, तो sec 0 का मान हमारा 1 हो गया। अब sec 30 का मान देखिए, sec 30 का मान कहां पहुंचना है हमें, 1/cos पे, तो 1/√3/2, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3, क्या हो जाएगा, 2/√3, ये 2/√3 हो गया। अब sec 45 पे बात आती है, तो 1/cos होता है sec बराबर, sec बराबर 1/cos होता है, तो ये cos थीटा का मान है हमारा, और निकालना है हमें 45 का, 1/√2, तो 1/1/√2, ये √2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ मान आ गया हमारा sec 45 का √2। अब sec 60 का मान बात आई है। sec 60 का जो मान होता है, cos का मान देखिए 60 का कितना है, cos का मान है हमारा 60 का 1/2, कितना है, 1/2, तो 1/1/2 करूंगा मैं तो 2 ऊपर चला जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा। तो
सेक 60 का मान आ गया हमारा 2। अब सेक 90 पे बात आती है तो 1/cos 90 कर दीजिए। cos 90 का मान कितना है हमारा? cos 90 का मान 0 है। cos 90 का मान यदि हमारा 0 हो गया तो यदि मैं 1/0 करूंगा तो 1/0 बराबर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। भाई सेक का मान निकालना है, 1/cos करना है। सेक 90 का मान निकालना है तो 1/cos 90। 1/cos 90 का मान क्या है हमारा? 0 है। cos 90 का मान देखिए 0, तो 1/0 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? इनफाइनाइट। अब मैंने बताया था कि साइन का मान आ जाए आपके पास तो cos का अपोजिट कर दो, tan का मान आ जाए तो cot को अपोजिट कर दो, और sec का मान आ गया तो क्या करना है हमें? अपोजिट कर देना है। ये इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1। ये बेहतरीन तरीके से हमारे मान आए जिनको हमने सीखा। ये देखिए सारणी के साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के मान हैं। यदि आपने साइन का मान सीख लिया और कोस का मान सीख लिया, ये दोनों चीजें तो सीखनी है। देखो सबसे पहली बात क्या थी हमारी? केवल साइन का मान हमें याद नहीं है जी कुछ भी। देखो सबसे पहले हमने लिख लिया 0, 1, 2, 3, 4, उनमें 4 से भाग कर दिया। भाग करने के बाद सबके वर्गमूल निकाल दिया, हमारे पास साइन के मान आ गए। अब साइन के मान आते ही हमारी टेंशन खत्म हो गई कि यदि साइन के सारे मान आ जाएंगे तो कोस के लिए हम उन्हें विपरीत क्रम में लिख देंगे, तो कोस के मान सारे याद आ गए हमारे। जब कोस के मान सारे हो जाएंगे तो टेन, कोट, सेक, कोसेक बहुत ही आसान तरीका से निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस, कोट बराबर होता है कोस बटे साइन, सेक बराबर होता है 1/cos और कोसेक बराबर होता है 1/sin। इन चीजों को मैं यहां लिख देता हूं जो आपके याद रहे। टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, देखिए तो ये सारे मान आपको एक बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं।